मेरा नाम प्रोफेसर सायरा अफजल है एंड डीन आईपीएच, और हमने करेक्टर बिल्डिंग सीरीज़ का आगाज़ किया है ताकि ये तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे सामने बैठे हैं, हम इनके साथ बात कर सकें कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये इसका पार्ट 3 है। पहले पार्ट में हमने बात की थी सख्त मेहनत की आदत की, हार्ड वर्क की। दूसरे पार्ट में हमने बात की थी ऑनेस्टी यानी ईमानदारी की, और आज हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की। बहुत से लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से दिल चुराते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। तो मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और मेरे सामने बैठे हैं, आप सबसे मैं ये कहूँगी कि दुनिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इस दुनिया में इंसान बना के भेजा गया तो हम इस चीज़ पर बड़ा प्राइड लेते हैं कि हम क्राउन ऑफ क्रिएशंस हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अशरफुल मखलूक़ात होने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर एक बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमें दूसरे लोगों का ख्याल रखना है। कहते हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, तो यही हमारे तख्लीक का मकसद है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरे इंसानों का ख्याल रखें, उनके दुख दर्द को समझें, उसमें शामिल हों। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट टाइप की हैं। अगर हम शुरू करें कि एक शख्स के ऑफिस की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आपके ऊपर पढ़ाई की जिम्मेदारियां हैं। घर के अंदर आपके मुख्तलिफ रोल्स हैं और हर रोल की एक ज़िम्मेदारी है। आप अच्छे बेटे हैं, आप अच्छी बेटी हैं, आप अच्छी बहन हैं, आप अच्छे भाई हैं, आप शौहर हैं, आप अगर बीवी हैं, अगर आप सास हैं, आप अगर ससुर हैं, या जो भी रोल आपका घर में है वो एक तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतरीन तौर पे पूरा करें। आपसे मैं ये तवक्को करती हूँ कि एज ए स्टूडेंट, एज ए तालिब इल्म, आप अपना पूरा टाइम अपनी एजुकेशन पे सर्व करें। आपका फोकस आपके एजुकेशन होना चाहिए। अभी बहुत से स्टूडेंट्स टिकटॉक बना रहे हैं और बहुत से लोग मेरे मुझे मालूम है कि वीडियो बनाते हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि आपका मैसेज सारी दुनिया को जाना चाहिए और आपकी थॉट प्रोसेस को मैं हमेशा बड़ी कदर की निगाह से देखती हूँ। आपका मेन फोकस आपकी तालीम है, तो आपका जो टिकटॉक हो वो तालीम भी हो। जो आपकी दुनिया में इल्म फैलाने की जुस्तजू है वो हर वक्त होनी चाहिए, नज़र आना चाहिए कि आपके अंदर एक इल्म की प्यास है और आप इल्म के लिए हर वक्त बेताब नज़र आते हैं। हम एक छोटी सी कहानी मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी एज ए स्टूडेंट, जो मैं समझती हूँ कि आपके लिए समझना भी आसान होगा। कि आपने बचपन में शायद पढ़ा भी हो कि एक जगह पर एक ग्रास हॉपर होता है और कुछ चूंटियाँ होती हैं। चूंटियाँ सारा दिन मेहनत करती हैं, तो हमें हार्ड वर्क का अंदाज़ा हुआ कि जो हार्ड वर्किंग होती हैं, और वो जो ग्रास हॉपर है वो सारा वक्त अपना टाइम खेल तमाशे में सर्व कर देता है। और जब सख्त मौसम आता है तो जो चूंटियाँ हैं उनके पास बहुत सा खाना बचा हुआ होता है, और जो ग्रास हॉपर है वो बेचारा भूखा सर्दी के अंदर ठिठुर रहा होता है, बिल्कुल मरने के करीब होता है। तो चूंटियाँ अपने खाने में से कुछ खाना उसको भी दे देती हैं। तो ये है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी को तकलीफ में देखें, दर्द में देखें, तो उस वक्त ये कहने के बजाय कि आप अपना टाइम बेहतर आप यूटिलाइज़ कर लेते हैं, उनको ये जताने के बजाय कि आपने कुछ गलत किया है, आपने अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक उनकी मदद करने की कोशिश करनी है। और जितनी भी खुदा ने आपको तौफीक दी है उस तौफीक को यूटिलाइज़ करना है और मैक्सिमम लोगों की हेल्प करनी है। तो आज की सीरीज़ का सबसे अहम मैसेज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे अगले दिन हम इंशाल्लाह बात करेंगे दूसरों की मदद करने पर और ह्यूमैनिटी और कम्युनिटी सर्विसेज पर। बहुत शुक्रिया।